नमस्कार, मैं हूँ सान्यराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ पीयूष शर्मा है जो कि प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी के। जरा इनसे जानते हैं कि ये खुशियाँ कैसे मना रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बनी है तो इसकी खुशियाँ कैसे मना रहे हैं सर? देखिए, सचमुच बिहार की 13 करोड़ जनता, केवल भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, बिहार की 13 करोड़ जनता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के निर्णय से, भारतीय जनता पार्टी के निर्णय से खुशी और उत्साहित हैं। चूँकि बिहार जो जंगल राज के गिरफ्त में चला गया था, मैं आपको बता दूं कि 15 महीने के शासनकाल में जिस प्रकार से लालू परिवार, लालू राज ने बिहार में गुंडा राज स्थापित करने का काम किया था, 4000 से अधिक हत्याएं बिहार में इन 15 महीनों के शासनकाल में हुए। मैं आपको बता दूं 250 से अधिक अपहरण के कांड हुए, 450 से अधिक बलात्कार के कांड हुए, 1800 डकैती के कांड हुए। ऐसी बड़ी श्रृंखला है, अपराध की बहुत श्रृंखला है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि लालू परिवार के पोता जो जंगल राज के प्रणेता हैं, बीच सड़कों पर एक अधिकारी को किस प्रकार से रॉड से पीटने का काम किए थे। आज वह अधिकारी मौत और ज़िंदगी से दिल्ली में अपना इलाज करवा रहे हैं और मौत और ज़िंदगी से जूझ रहे हैं। तो देखिए, बिहार की जनता, बिहार की 13 करोड़ जनता इस निर्णय से, इस राष्ट्रीय निर्णय से, राष्ट्रवादी निर्णय से, बिहार के हितकारी निर्णय से बहुत खुश है, प्रसन्न है और बिहार एक बार फिर से विकास की ओर अग्रसर होगा। क्योंकि अब बिहार में फिर से एक बार डबल इंजन की सरकार बनी है। तो जब डबल इंजन की सरकार जहां बनती है, आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश की स्थिति, मध्य प्रदेश की स्थिति, हरियाणा की स्थिति क्या है, वहाँ गुजरात जो है, हाँ, वहाँ गुजरात की स्थिति। डबल इंजन की सरकार जहाँ भी होती है, नरेंद्र मोदी के विकास कार्य 4 चांद लगाने का काम करते हैं। एनडीए की सरकार बन गई है और जंगल राज को पूरी तरीके से खत्म करने के लिए सबसे पहला एक्शन क्या लेने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सबसे पहला एक्शन लेगी लाइन एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था। जो 15 महीनों के शासनकाल में राष्ट्रीय जनता दल, सत्ता संरक्षित जो गुंडा राज स्थापित थे, जो तेजस्वी यादव जी, लालू प्रसाद जी के आवास से सत्ता का संचालन हो रहा था, शराब माफिया, बालू माफिया और जमीन माफिया, ये 3 माफिया बिहार में शासन करने का काम कर रहे थे। उन तीनों माफिया को भारतीय जनता पार्टी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी उसको पाकिस्तान भेजने का काम करेंगे। अगर नीतीश कुमार पर विश्वास किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी वो बीजेपी से पलट गए थे और ऐसा कहा जा रहा है, सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर आ रही है कि वो फिर से ऐसा हो सकता है कि फिर से पलटी मार जाएंगे। तो क्या लगता है, विश्वास क्या? देखिए, इस बात का जवाब तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ही देंगे। बेहतर ये तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो सदैव एक सशक्त अपना नेतृत्व है। भारतीय जनता पार्टी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विकास कार्यों पर, उनके जन कल्याणकारी कार्यों पर, राम राज पर और सनातन पर शासन करने का काम करती है। हम देश में राम राज्य स्थापित करने का काम कर रहे हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 22 जनवरी को अयोध्या धाम में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर पूरे देश में एक बार फिर से राम राज्य स्थापित करने का काम किया है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बताना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि अब जो भी होगा वह अच्छा होगा, देश के हित में होगा, बिहार के हित में होगा। अच्छा, बिहार में सीता माता के मंदिर को लेकर भी बहुत सवाल उठ रहे हैं, तो क्या बनेगा ये? निश्चित। अब सीता मैया की ही बारी है। जब राम लला का भव्य प्राण प्रतिष्ठा हो गया, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वह करती है। मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मैं चाहूंगी सर कि बीजेपी ने तो ये भी कहा था कि वो नीतीश कुमार से वापस हाथ नहीं मिलाएंगे और नीतीश कुमार भी ऐसे चीखते हुए कहते थे कि हम तो नहीं मिलाएंगे बीजेपी से हाथ, लेकिन ऐसा कैसे हो? भारतीय जनता पार्टी आज भी यह कह रही है
कि हम उस दल से, उस व्यक्ति से गठबंधन नहीं कर सकते हैं, उस दल, उस व्यक्ति से अपने आप को नहीं मिला सकते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का विरोध करता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों का विरोध करता हो, राम राज्य का विरोध करता हो और सनातन को गाली देने का काम करता हो। भारतीय जनता पार्टी उन लोगों से कभी हाथ मिलाने का काम नहीं करती है। उन लोगों के लिए दरवाज़ा बंद है, दरवाज़ा उनके लिए खुला है और उनके लिए दरवाज़ा सदैव खुला रहता है जो राम राज्य स्थापित करने में सहयोग करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों का समर्थन करें, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकास कार्यों के साथ हो, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन कल्याणकारी कार्यों के साथ हो और जो सनातन को अपमानित और गाली देने का काम न करें। यानी कि नीतीश कुमार जो है उन्होंने राम राज्य को मान लिया है कि नहीं, अब बिहार में भी राम राज्य आएगा। पूरा देश तो मान रहा था, लेकिन देश की 140 करोड़ जनता मान रही है कि अब राम राज्य स्थापित हो गया। मैं आपको बता देता हूं, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं, एक जिम्मेदार पत्रकार है। मैं आपको भी बताना चाहता हूं कि अब राम राज्य आ गया, अब कहीं किसी को कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। पूरा देश राम राज्य में है और अब किसी को कोई परेशानी बाधा नहीं आने वाली है। राममय है पूरा देश, विकास होगा, विकास की बयार चलेगी। डबल इंजन की सरकार आई है, देखिए विकास के कार्य कितने बिहार में होंगे। पहले भी जब भारतीय जनता पार्टी नीतीश जी के साथ रही है, नीतीश जी विकास पुरुष है, इसमें कहीं कोई कतई संदेह नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ जब भी वो रहते हैं, देखिए 17 से 18 वर्षों तक वो हमारे साथ रहे, वे हमारे सम्मानित नेता हैं और राजनीति में किसी से कोई राजनीतिक दुश्मनी हो सकती है, विचार की दुश्मनी हो सकती है, नीति की दुश्मनी हो सकती है। नीतीश कुमार जी से व्यक्तिगत लड़ाई भारतीय जनता पार्टी की कभी नहीं रही है और अब तो पूरा बिहार इस कदम को स्वागत कर रहा है। एनडीए में चिराग पासवान भी नाराज दिख रहे थे, तो क्या अब सब कुछ ठीक? बिल्कुल, देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, एनडीए में जितने भी घटक दल हैं वो सभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के साथ है, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, चाहे जीतन राम मांझी हो जी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जितने भी दल हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ एनडीए में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। क्या आपने कभी सुना क्या कि एनडीए गठबंधन के कोई नेता प्रधानमंत्री पर या सीट शेयरिंग पर, लोकसभा चुनाव पर किसी ने टिप्पणी करने का काम किया हो? अब इंडी गठबंधन कहाँ है कुछ, अब इंडी गठबंधन द एंड जी, कल से इंडी गठबंधन द एंड, यानी कि अब इंडी गठबंधन का कोई काम नहीं है, एक तरीके से खत्म हो गया है और बस एनडीए गठबंधन ही हर जगह देखिए भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट डे से यह कहने का काम कर रही है, मैं पहले भी बयान दिया हूं कि इंडी गठबंधन लोकसभा चुनाव आते आते पूरी तरह धराशायी हो जाएगी, पूरी तरह बिखर जाएगी, जिसका परिणाम आप सब देख रहे हैं। इंडी गठबंधन द एंड, अब इंडी गठबंधन का एनडीए में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, एनडीए की सरकार अब चलती रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के लोकसभा चुनाव में हम 400 सीटें प्राप्त कर एक बार फिर 140 करोड़ जनता के साथ सेवा करने का काम करेंगे। तो आपने सुना कि इन्होंने क्या कुछ कहा है कि अब राम राज्य जो है बिहार में भी आ गया है और इसकी खुशी है इन्हें। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार संवाददाता। धन्यवाद।